बहनों, दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है। हमारे दांत हमें खाने, बात करने और मुस्कुराने में मदद करते हैं। हमारे दांतों पर हमारे खान पान का बहुत प्रभाव होता है और हमें इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कई छोटे छोटे काम करने होते हैं। आज दांतों की समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक देखने को मिलती है। अगर हम बचपन में ही दांतों का ध्यान रखें और कुछ डेंटल केयर करें तो हम भविष्य में दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम बच्चों की डेंटल केयर के बारे में जानते हैं और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर कनु पांडे जो डेंटिस्ट हैं। पहले तो डॉक्टर कनु पांडे, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। तो कनु जी, हमें ये बताइए कि दांत हमारे पाचन तंत्र में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक दांत नहीं होंगे तब तक हमारी पाचन क्रिया जो है शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम दांतों से अपने खाने को चबाते हैं तभी वो हमारी पाचन क्रिया में आगे की तरफ बढ़ पाता है। तो इस तरीके से दांत हमारी पाचन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और पहला पार्ट होता है जी। तो जैसे बच्चों के दांत आते हैं तो उस समय क्या क्या समस्याएं होती हैं और उस समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब छोटे बच्चों के दांत आते हैं, जिनको कि हम लोग मिल्क टूथ भी बोलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो शिशु बहुत छोटे होने की वजह से मचलते हैं, रोते हैं। इस समय इस प्रॉब्लम को टीथिंग कहा जाता है। तो इस समय हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उनके माता पिता को जो है ठंडे वस्तुएं देनी चाहिए, जैसे कि खीरा हो गया, गाजर हो गया, ताकि उनको जो है किसी अंदरूनी तरीके से दिक्कत भी ना हो और उन लोग उसको चबाएं और अंदर निगल भी जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीके से उनके मसूड़ों को एक ठंडक प्रदान होता है, जिसकी वजह से उनके दांत अच्छी तरीके से बाहर निकल पाते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो इस समय पे समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बोला, इस समस्या को टीथिंग बोला जाता है। इस टीथिंग के प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये होता है कि छाले हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि अगेन आप छाले जैसा ही कंसिडर कर सकते हैं। बच्चों में दांतों से संबंधित कौन कौन से रोग होने की आशंका होती है। सबसे ज़्यादा जो रोग हम सब देखते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप मीठा मत खाइए, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि बच्चों को कीटाणु यानी कि कीड़े लगने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बच्चों को जो है उनके मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको कि जिंजाइवल एनलार्जमेंट बोलते हैं। ये सब समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि छोटे बच्चे जनरली अपने दांतों को, अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको खान पान में हम ज़्यादा रोका टाकी करते हैं तो वो दिक्कत देते हैं। तो ये सब दिक्कतें और समस्याएं जनरली होने के चांसेस होते हैं। तो क्या बच्चों में कैविटी की समस्या भी हो सकती है। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बोला कीटाणु लगने की समस्या, उसी को हम लोग कैविटी की समस्या भी बोलते हैं। बच्चों में जनरली जो देखी जाती है उसको हम लोग नर्सिंग बॉटल डिजीज भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ का जब दूध पिलाया जाता है तो कई बार हम मुंह को साफ करना भूल जाते हैं। तो उस वजह से बच्चों के दांतों में, जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, उनको कैरीज लगती हैं। बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आपको अच्छा बच्चे को चुप करवाना है, रो रहा है, चॉकलेट दे दिया, तो उस वजह से उनको कैविटी लग जाती है। तो फिर ऐसे कौन कौन से खान पान हो सकते हैं जो दांतों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, खान पान में जो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, क्योंकि एक साइंटिफिक पेपर रिसर्च की तरफ से ये बताया गया है कि बच्चों में जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं, स्टिकी वस्तुएं होती हैं जैसे चॉकलेट वगैरह, जो जाकर के दांत में चिपक जाती हैं और निकल नहीं पाती हैं, हमें उन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे उन चीज़ों का पालन पोषण ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो उनको तुरंत उनके दांतों को ब्रश करवा देना चाहिए या कुल्ला करवा देना चाहिए ताकि उनको वहाँ पे कैविटीज ना हो। मतलब आपके हिसाब से जो चॉकलेट है, आइसक्रीम और जो स्टिकी चीजें हैं वो दांतों को हार्म करती हैं। हाँ, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं, तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे उनको खाएं, लेकिन उसके बाद वो एक बार कुल्ला कर लें। तो इनसे बचने के लिए अपन लोग जो है
वो बच्चों के लिए कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं? डाइट फॉलो में वो जो चाहते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं, बस यही ध्यान देना रहेगा कि वो इस तरीके की अगर बहुत ही मीठी और स्टिकी वस्तुएं खा रहे हैं तो उन लोग जो है 2 बार ब्रश करें, जैसे कि सुबह किया, रात को सोने से पहले किया। और जब भी इस तरीके का कोई भी उन लोग पदार्थ खाते हैं तो उन लोगों को उस समय कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्टिकी चीज़ या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जब उन लोग लेते हैं तो वो जा करके उनके दांत की जो ऊपरी लेयर होती है जिसे हम इनामल बोलते हैं उसको दिक्कत देती है। तो अगर वो सिर्फ कुल्ला भी कर लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो जैसे दांतों की समस्या तो बच्चों से लेकर बड़ों तक होती है, तो ये कॉमनली आप बता सकती हैं कि पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि उनको क्या डेंटल केयर रूटीन करनी चाहिए? तो बच्चों के लिए सारा डेंटल केयर रूटीन जो रहता है वो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, तो नवजात शिशुओं के लिए ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो जब उनको दूध पिलाया जाता है तो एक मलमल के कपड़े से उनके मुंह को, उनके मसूड़ों को साफ करना चाहिए। नर्सिंग बॉटल कैरीज नहीं होंगी। और उसी तरीके से जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज होती हैं। तो इन बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके मम्मी पापा उनको ब्रश करवाएं सुबह और रात में सोने से पहले, और दोपहर में या फिर जैसा हमने पहले बात करा कि कुछ भी इस तरीके का खाते हैं तो उसके बाद उनको कुल्ला करवाया जाए। आते हैं हम बड़े लोगों के बारे में बात करते हुए, तो उनका डेंटल रूटीन थोड़ा सा बच्चों से डिफरेंट होना चाहिए है। उनको जो है 2 बार ब्रश करना चाहिए। ना सिर्फ ब्रश करना चाहिए, उनको अपने टंग को क्लीन करना चाहिए, जिसको कि हम लोग जीभी भी बोलते हैं, टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए। फ्लॉस अगर कर सकते हैं तो वो करिए, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए। हाँ, तो फिर और हमें डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? क्या हमें करना चाहिए कि बीच बीच में रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए दांतों का? जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दांत हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का, तो हमको बिल्कुल रूटीन चेकअप करवाना चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब हमको बहुत दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हम कम से कम 6 महीने के अंतर्गत एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि क्या होता है कि लोग आकर के बोलते हैं कि अरे बहुत महंगा खर्चा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप हर 6 महीने में दिखाएंगे तो वो जो लंबा खर्चा है वो आपका छोटे में निपट सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डेंटल केयर करते रहें तो हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सॉल्व होती जाएंगी और वो बड़ी समस्या में तो हम दर्द से भी बचेंगे और उसके महंगे खर्च से भी बच पाएंगे। तो कनु जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जितने प्यार से आप अपनी बॉडी के बाकी अंगों का ध्यान रखते हैं उतने ही प्यार से आप अपने दांतों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आपकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं होगी और आपको खाने पीने में भी दिक्कत जाएगी। थैंक यू कनु जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी।